अरावली पर्वतमाला पे जिस तरह की बातचीत चल रही है, जिस तरह की फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है और जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है, अब भारतीय जनता पार्टी ने सारी चीज़ें अडानी जी को दे दी हैं। अब जब बाकी कुछ बचा नहीं तो वो अरावली पर्वतमाला की तरफ उनकी नज़र है। अरावली पर्वतमाला का इतिहास बहुत पुराना है। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। किसी पर्वतमाला के लिए ये बात कहना कि 100 मीटर ऊंचा पहाड़ है वो ही पर्वतमाला में माना जाएगा, ये कितनी अतिशयोक्ति की बात है। पर्वतमाला उसी को कहते हैं जिसमें कोई छोटा पहाड़, कोई बड़ा पहाड़, कोई इस तरह की जो श्रृंखला होती है वही पर्वतमाला होती है। और राजस्थान के लिए तो अरावली पर्वतमाला एक जीवन रेखा है। आप देखेंगे कि राजस्थान अरावली पर्वतमाला से 2 भागों में बटा हुआ है। जो पश्चिम का भाग है जिसको रेगिस्तान बोलते हैं, वो रेगिस्तान आगे का हिस्सा राजस्थान का रेगिस्तान बनने से रुका, वो अरावली पर्वतमाला की वजह से रुका है। और अरावली पर्वतमाला के पूर्व में आप देखेंगे तो बारिश की जो रेट है, राजस्थान में जो बरसात होती है, उस बारिश की रेट भी अरावली के पूर्व साइड में जो पश्चिम साइड है उससे 2 गुनी से ज़्यादा बारिश की रेट है, ईयरली रेट है। और अरावली पर्वतमाला से ही राजस्थान की बहुत बड़ी पहचान है। उस पे कितनी तरह की चीज़ें हैं, कितने तरह के, मतलब आप देखिए कि करोड़ों साल पुराना पर्वतमाला को कोई पार्टी या कोई सरकार इस पे लेके आ जाए कि उसको माइनिंग के लिए, उसको बेचने के लिए या किसी एक आदमी 2 आदमी का हित साधने के लिए इस तरह का फैसला यदि करता है तो मैं तो मानता हूँ इसको ये देशद्रोह का मामला है। किसी भी पार्टी को, किसी भी सरकार को ये हक नहीं है कि जो चीज़ करोड़ों साल की धरोहर है उस धरोहर को कोई छिन भिन करे। और ये छिन भिन करने का जिस तरह से काम किया जा रहा है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने स्टैंड ले रही है, अब वो लोग कहते हैं कि उसको छेड़ाछाड़ी नहीं की जाएगी, लेकिन ये सिर्फ बात है। उसके बाद जब वो माइनिंग अलॉटमेंट हो जाएंगे और माइनिंग अलॉटमेंट के बाद जो लोग अपना काम शुरू करेंगे फिर लोगों का झगड़े होंगे। जिस तरह से आपने देखा होगा उड़ीसा में, जिस तरह झारखंड में गरीबों की ज़मीनें ले ली, उनकी माइंस दे दी बड़े बड़े उद्योगपतियों को, और उन उद्योगपतियों ने उन लोगों को वहाँ से पलायन करने को या मजदूरी करने को मजबूर कर दिया। वही हालात राजस्थान में ये पैदा करना चाहते हैं। और मेरा मानना है कि राजस्थान के हर आदमी को इस बात का पुरजोर विरोध करना चाहिए। ये किसी एक आदमी की बात नहीं है, ये पूरे राजस्थान की प्रतिष्ठा का सवाल है, ये राजस्थान की पहचान का सवाल है और राजस्थान की अस्मिता का सवाल है। इसलिए इस बात को लेके पूरे राजस्थान के लोगों को इस भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करना चाहिए। सबके सामने इनके जो भी दुर्भावना है उस पूरी दुर्भावना को एक्सपोज करना चाहिए। धन्यवाद।